मगन सब लोगो बर सांवरो जानकी जोगो। राम तो सीता के ही योग्य वर है, लेकिन बड़े कोमल है, बड़े सुकुमार है। इनसे यह कठोर धनुष भला टूटेगा कैसे? क्योंकि राजाओं के भुजबल रूपी चंद्रमा के लिए यह शिव जी का धनुष तो भैया राहु है, कठोर है, भारी है। और इस बात को सभी लोग जान भी रहे थे। इसीलिए तो रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ तक नहीं। दूरवय से देखकर भैया अपने अपने घर को चले गए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण बाण महाभट भारे, रावण छुआ तक नहीं, दूर से ही देखकर अपने अपने घर को चले गए। अच्छा इकट्ठा थे कि रावण और बाणासुर का ही नाम क्यों आया? तो इस शंका का समाधान यह है कि रावण जो था ना भैया, वह बात में रावण और बाणासुर का नाम लेकर मानो यह निश्चित हो गया कि वह जो धनुष था ना, वह कैलाश और सुमेर पर्वत से भी अधिक भारी था। इसलिए रावण बाण छुआ नहीं जा पा। और इतना ही नहीं, वहां पर जितने भी विवेकी राजा बैठे थे ना, सभी लोग राम जी और सीता जी को माता पिता जानकर धनुष के पास जाने में भी अपराध समझे। जिन्हें के कछु विवेक मन माही, लेकिन जो मूर्खवे थे भैया, जो अहंकारी थे, वो तो बड़े अकड़ कर धनुष के पास जाते, और जब धनुष को तिल भर हिला तक नहीं पाए, तब खिसिया कर मुंह लटका कर वापस आ गए और विवेकी राजाओं से बोले, पास जाना नहीं था, धनुष उठाना नहीं था, तो आए ही क्यों? नाक कटाने के लिए आए हो क्या? विवेकी राजाओं ने कहा, अरे भैया, तुम्ही लोगों का नकिया कौन सा बच गया? तुम लोगों का नकिया तो धनुषवे के साथ चला गया कि नाक पिना कहीं संग सिधाई, चलो बैठो। बेचारे खिसिया कर बैठे। तो जब किसी से धनुष नहीं हिला, तब अंत में 10,000 राजा सलाह करके मैया एक ही बार में धनुष में लग गए कि भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करे नजारा, लगे उठावन भूप सहस 10 एक ही बारा, सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक
लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा मिलकर एक ही बार में धनुष में लग गए, फिर भी धनुष किसी से हिला तक नहीं। अब इस दृश्य को देखकर महाराज जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी ने कहा कि बस करो, बहुत हुआ मेरा उपहास, अब और मेरा उपहास मत करो।